बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फिलहाल पहला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। पहला जो मैंने लिख दिया है, अब इसको आराम और सुकून के साथ हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लॉग इसकी बेस 9, सामने वाली वैल्यू x इज इक्वल टू 0.5 है हमारे पास क्वेश्चन। अब आपने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने ये वाली x की वैल्यू को फाइंड करना है। ना मालूम है हमारे पास, अननोन है, तो हमने इसको फाइंड करना है। तो अब आप देखें, ये है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करने के बाद x की वैल्यू को फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिखता हूं, लॉग इसकी बेस 9 x इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 0.5 है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट मैं खत्म करना चाहता हूं बच्चे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इस पॉइंट की जगह पे मैं 1 लिखूंगा और राइट साइड पे जो वैल्यू होगी उसके नीचे 0 लिखूंगा, यानी कि 0 पॉइंट मैंने खत्म कर दिया। इसको 0.5 को मैंने क्या लिख दिया, 1/5/10 लिख दिया है। तो अब बच्चे अगला स्टेप में क्या करूंगा, यहाँ पे देखें 5 एकम 5, 5 2 10 हो जाएगा। तो यानी कि क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, लॉग इसकी बेस 9 x इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखें अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास वैल्यू कौन सी बचे, ये है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर मैं इस वैल्यू को, इस पूरी कीमत को मैं क्या करूं, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो किस तरह होगा, ये वाला बेस जो बनी हुई होगी ये बड़ा करके इसको लिख दूंगा मैं, और जो 1/2 है ये इसकी आगे बेस की 1/2 पावर बन जाएगी। और लॉग खत्म करने के लिए सामने वाली वैल्यू जो होगी वो राइट साइड पे चली जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, जस्ट इस लॉगरिथमिक फॉर्म को मैंने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट कर दिया है। अब अगला स्टेप देखें, ये है हमारे पास 9। अगर मैं इसको यानी कि तजज़ी के साथ हल करूं, यानी कि 9 है हमारे पास, 9 को मैं अगर 3 के साथ करूं, 3 ये 3 3 9, फिर 1 हमारे पास 1 बचेगा, यानी कि 3 की पावर 2। इस 3 की पावर 2 लिख दूंगा। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, 1/2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x है। तो अगर आप देखें ये वाला 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 इज इक्वल टू x, यानी कि इसको अगर इस तरफ मैं लिख दूं, x इज इक्वल टू 3, हमारा क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे ये पहला जुज था हमारा, हमने इसको सिंपल तरीके से हल कर लिया है। अब करते हैं जुज नंबर 2। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 2 को मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास वो था लॉगरिथमिक वाला, ये वाला है, सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म में था। ये वाला जो है ना हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो जस्ट हमने इनको एक दूसरे में चेंज करने का मतलब यही होता है कि हमने जस्ट x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो बच्चे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1/9 इस सारे का जो उसने पावर दी हुई है वो 3x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 27 है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास पावर बनी हुई है 3x। तो सबसे पहले मैं इसको पावर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो पावर खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले के पहले मैं इनकी बेस इक्वल करने की कोशिश करूंगा। तो 1/9 है, अगर यानी कि 9 की पहले मैंने तजज़ी की थी वो 3 स्क्वायर है। अगर मैं इसको वैसे लिख दूं, 3 का स्क्वायर और इसका सारे का ओवर 3x इज इक्वल टू, अब इसकी 27 की तजज़ी करना चाहूँ बच्चे मैं, क्योंकि मैं बेस एक जैसी करना चाहता हूँ, यानी कि 3 के साथ करूंगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 3 ये 3 3 9, ये 1 आ गया, यानी कि 3 की पावर 3। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा तौर पर कुछ नहीं किया, इस 27 की मैंने तजज़ी कर दी, यानी कि 3 की पावर 3 लिख दिया है। अच्छा बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब क्योंकि हमारे पास हमने करना है बेस को इक्वल करना है, यहाँ पे देखो 1/3 है, ये तो जस्ट हमारे पास 3 है। अगर मैं ओवर वाली फॉर्म, इसकी बटे वाली फॉर्म खत्म करना चाहूँ तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखें आप, 3 ये पावर हमारे पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, बटे जब खत्म करूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगी, और इस सारे का ओवर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3।
तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी समझ आया होगा। अब क्या करना है, इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 जवाब आएगा। 2 3 6, 3 की पावर माइनस का 6x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 की पावर 3। अब देखें हमारे पास दोनों बेसेस क्या है, इक्वल आ चुकी हैं। तो मतलब क्या है, ऊपर वाले पावरें भी हमारे पास इक्वल ही है, यानी कि इनको भी मैं इक्वल कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूं तो क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। सेम स्टेप में ये हमारे पास माइनस 6x मल्टीप्लाई हो रहा है, मसावात के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 ओवर माइनस का 6, 3 एकम 3, 3 2 6 होता है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस का 1 ओवर 2, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको सिंपल तरीके से भी हल कर लिया है। ये था हमारे पास दूसरा जुज। अब तीसरा जुज हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, तीसरा जुज मैंने लिख दिया है, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। 1 ओवर 32 इस सारे की पावर 2x इज इक्वल टू क्या है, 64 है हमारे पास। तो ये है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें सेम पहले सॉरी जुज नंबर 2 की तरह हमारे पास ये क्वेश्चन दिया, ये जुज भी दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 ओवर 32 है, तो नीचे वाले क्या है हमारे पास बेस होती हैं, उनको बेस को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास 32, मैं इस पहले 32 की तजज़ी कर लेता हूँ, यानी कि क्या आएगा 2, 16 दूने 32, फिर 2, 8 दूने 16, फिर 2, 4 दूने 8 हो जाएगा, फिर 2, 2 दूने 4, ये 1 आ गया। तो मतलब क्या है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर क्या आ जाएगी 5, यानी कि मैं इसको 1 ओवर 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। इस सारे का ओवर क्या हो गया हमारे पास 2x हो गया। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेम स्टेप मैं इसकी भी वैसे ही तजज़ी करूंगा 64 की। अब मैं अगर दोबारा इस 64 की तजज़ी करूं, 64 है 2, 32 दूने 64 हो जाएगा, फिर 2 पे 16 दूने 32 होगा, फिर 2 पे 8 दूने 16, फिर 2 4 दूने 8, फिर 2 2 दूने 4, ये लास्ट पे 1 आ गया। अब इनको गिन लें, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, 2 की पावर क्या हो गई 6 हो गई। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक ये वाला जो आपको पहला स्टेप जो था हमने इसको हल कर दिया है। सेम पहले जोज की तरह हमने क्या करना है, इसको ये ओवर की शक्ल में है, जो ओवर की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने ये वाली फॉर्म को खत्म करना है। तो यहाँ पे पावर हमारे पास 2 की पावर पॉजिटिव है, प्लस में 5 है, तो ये माइनस हो जाएगी, यानी कि जब उसको ऊपर लिखूंगा 2 की पावर -5, अब उसके बाद क्या है 2x ये वाली पावर इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो गई, यानी कि इसको ओवर वाली फॉर्म मैंने इसकी खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये -5 है, ये 2 है, 5 2 में 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10, हाँ 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो गई 6 हो चुकी है। बच्चे यहाँ पे देखें हमारा मकसद एक ही है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये भी 2 है, 2 है, दोनों बेसेस हमारे पास इक्वल हैं, तो मतलब क्या है हमारे पास पावरें भी इक्वल ही हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इन दोनों को कैंसिल करने के बाद माइनस का 10x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, सेम पहले वाले जोज की तरह इसको भी मैं क्या करूंगा मसावात के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, जहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस का 10। अब इसको कैंसिल करें, 2 पे 2 3 6, 2 5 10, x इज इक्वल टू माइनस का 3 ओवर 5, ये हमारा क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला तीसरा जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि जो जुज उन्होंने दिए हुए हैं हमने उनको क्या करना है सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में पुट करना है। हमारे पास यहाँ पे अलग-अलग लॉगरिथम दिए हुए हैं, हमने इनका एक ही लॉगरिथम लिखना है एक ही फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहले जुज को 7 log x - 3 log y की पावर क्या हो गई y की पावर 2 है।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास, आपको पता है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, हमारे पास 7 log x, यानी कि पावर लॉ जो है ना हमारे पास ओपन हो चुका है। तो हमने इसको पावर, ये वाली 7 जो है ना इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, log x की पावर क्या बन जाएगी, ये 7। इसी तरह सेम स्टेप ये भी पावर लॉ को इस अगर मैं अप्लाई करूं, ये 3 जो है ना y की क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, log y की पावर 2, इसके बाद क्या हो गया, ये वाली पावर इसकी बन गई ये 3। क्लियर हो गया होगा। सेम अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, log उसके बाद क्या है, x की पावर 7 माइनस log 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि y की पावर 6 हो गई। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक जैसा log है, दरमियान में अलामत कौन सी है, माइनस की है। तो बच्चे आपने समझ जाना है, यहाँ पे हमारे पास कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपने एक ही log लिखना है। कोशेंट लॉ में आपको पता होता है, एक ही log लिखने के बाद ये x वाली पावर को ऊपर लिख दोगे, नीचे ओवर लिखने के बाद आप y की पावर 6 लिख दोगे। ये वाली फॉर्म को मैंने क्या कर दिया, कोशेंट लॉ में पुट कर दिया है। तो बच्चे ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास सिंगल लॉगरिथम फॉर्म आ जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जो समझ आ गया होगा। अब करते हैं जुज नंबर 2। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 2 को मैंने लिख दिया है। अब इसको समझते हैं, 3 log 4 इज माइनस log 32। तो यहाँ पे भी पहला वाला स्टेप करना है, यानी कि पावर लॉ है। तो ये हमारे पास log के लेफ्ट साइड पे आया हुआ है, तो मैं इसकी पावर बना दूंगा 4 की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log 4, इसकी पावर कितनी बन जाएगी 3 माइनस log ये क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। अब मतलब क्या है, ये 4 जो है ना 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 4 को 3 दफा, यानी कि 4 चौक 16, 16 को फिर 4 के साथ गुना करो, यानी कि मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। log 64 माइनस log 32। तो सेम स्टेप अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक जैसा log है, उसके बाद हमारे पास दरमियान में कौन सी अलामत है, माइनस किया है। तो आपने समझ जाना है, ये वाला हमारे पास कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या लिखना है बच्चे, log ये 64 को ऊपर लिख दोगे और 32 को नीचे। 32 से कम 32, 32 दोनों 64 होता है हमारे पास। तो log उसके सामने वाली वैल्यू क्या बच गई 2। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला 2 स्टेप का हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमने आसानी के साथ हल कर लिया है। अब हमारा तीसरा जुज रहता है, वो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 3 को मैंने लिख दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1/3 log की बेस 5, सामने वाली वैल्यू 8 प्लस log की बेस 5, सामने वाली वैल्यू 27 इंटू माइनस log की बेस 5 और सामने वाली वैल्यू उसने 3 लिख दिया है। अब आपने बच्चे यहाँ पे देखें, हमारे पास ये है, हमारे पास 1/3, मतलब कि ये 1/3 पूरे की क्या है, वो बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी। इसकी भी अलग पावर बनेगी, इसकी भी अलग पावर बनेगी। फिलहाल मैं एक ही पावर लिख देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे मैं इधर क्या लिखूंगा बच्चे, log ये वाली पहले वाली फॉर्म वैसे के वैसे लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू log इसकी बेस क्या है 5, सामने वाली वैल्यू 8 प्लस ये क्या हो गई log इसकी बेस 5 और ये क्या हो गया 27 और ये सारे की पावर कितनी हो गई 1/3। ये वाली फॉर्म को मैंने ऊपर लिख दिया है, यानी कि पावर लॉ इस पे अप्लाई किया है। माइनस यहाँ पे देखें log 5 और ये क्या हो गया 3, वैसे के वैसे रकम लिख दी। अब आपने बच्चे करना क्या है, यहाँ पे देखें ये भी log है, ये भी log है, यानी कि दोनों की हमारे पास बेस क्या है इक्वल है और दरमियान में कौन सी अलामत है प्लस की है। तो आपने बच्चे क्या समझना है, आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होना है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करता हूँ। जब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया जाता है तो log एक ही लिखा जाता है, बाकी सामने वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log इसकी बेस 5 और कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 27 और इस सारे की पावर क्या बनेगी 1/3 माइनस log की बेस 5 फिर 3। उम्मीद है बच्चे यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है बच्चे, अगर ये है हमारे पास पावर है ना, इस पावर को भी खत्म करना है।
अगर मैं इसको 2 की पावर 3 लिख दूं और इस 27 को 3 की पावर 3 लिख दूं तो जैसे करने के बाद अगर सेम स्टेप में दोबारा देख लें, ये 8 है, 2 पे करूं, ये 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 पे ये 2 कैंसिल हो गया। सेम स्टेप इस 27 को भी इसी तरीके से अगर करूं मैं, ये है 27 3 पे करता हूं, 3 3 9, फिर सॉरी 3 3 9, फिर इधर 3 पे, ये हमारा हो गया। तो यानी कि 2 की पावर भी 3 बनेगी और 27 वाला क्या करूंगा 3 की पावर 3। तो इनको अगर मैं लिखूं पावर शेप में, यानी कि लॉग इसकी बेस 5 और क्या है इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं, मल्टीप्लाई इस 27 को मैं क्या लिखता हूं 3 की पावर 3 और इस सारे को क्या हो गया हमारे पास 1/3 माइनस लॉग इसकी बेस 5 और सामने वाली वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो उम्मीद है बच्चे यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये वाली पावर जो है हमारे पास इसके साथ अलग बनेगी और 3 की पावर 3 के साथ अलग पावर में लिखता हूं। तो यहाँ पे बच्चे ये वाला स्टेप देखें, लॉग इसकी बेस 5, 2 की पावर 3 के साथ मैं अलग 1/3 लिखता हूं और यहाँ पे ये वाला 3 की पावर 3 के साथ मैं अलग 1/3 लिखता हूं और ये वाली रकम वैसे की वैसे लॉग इसकी बेस 5 और 3 हो गया। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखें ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 2 और 3, यानी कि अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जवाब आएगा 6 आएगा ना। तो यहाँ पे देखें ये लॉग इसकी बेस 5, 2 3 कितना हो जाएगा 6 और ये वाली माइनस की अलामत लिखता हूं और लॉग क्या है हमारे पास बेस 5, सामने वाली वैल्यू क्या बच गई 3 बच गई। इसी तरीके से अगर आप देखें हमारे पास सेम लॉग है, हमारे पास बेस एक जैसी है, दरमियान में माइनस की अलामत है, तो आपको पता लग जाना चाहिए बच्चे यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होना है। तो आपने बच्चे क्या करना है सेम लॉग लिखना है, एक ही लॉग लिखना है और क्या है 6 को ऊपर लिखना है और 3 को नीचे, 3 एकम 3, 3 2 6। तो हमारा क्या आंसर आएगा बच्चे लॉग की बेस 5 और सामने वाली वैल्यू 2, ये हमारा क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये थे हमारे आज के टॉपिक में शामिल थे जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोशिश करता हूँ आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन हल करवा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।